नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि कई वैश्विक कंपनियों ने इस संबंध में भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई है। गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट सहित 7 वैश्विक फर्मों ने आज मुंबई में वेब्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IICT की स्थापना 400 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ मुंबई में की जाएगी। इस बीच सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने देश भर में हो रहे कम्युनिटी रेडियो के कार्यों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि सभी कम्युनिटी रेडियो किसी न किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं और हमारी परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं। वे आज वेव्स में कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू भी उद्घाटन सत्र में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी रेडियो समुदाय के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर एल मुरुगन ने 10वें राष्ट्रीय कम्युनिटी रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने संजौली की विवादित मस्जिद का पूरा ढांचा गिराने के आदेश दिए हैं। निगम आयुक्त की अदालत ने आज इस संबंध में अपना फैसला सुनाया। निगम आयुक्त की अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता जगतपाल सिंह ने बताया कि वक्फ बोर्ड को आज मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागजात और मस्जिद का नक्शा अदालत में पेश करने को कहा गया था, लेकिन वक्फ बोर्ड के वकील ने ना तो सही दस्तावेज दिए और ना ही अपना पक्ष मजबूती से रख पाए। इसके बाद निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को तोड़ने के आदेश दिए हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये दिन प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम मेधा का प्रभाव। ये विषय पत्रकारिता, मीडिया और प्रेस स्वतंत्रता को बदलने में कृत्रिम मेधा के तेजी से विकास और उपयोग पर प्रकाश डालता है। शिमला जिला प्रशासन ने शिमला शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव उपायुक्त कार्यालय में और ईमेल के माध्यम से 10 मई तक दिए जा सकते हैं। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में विशेष समिति इन सुझावों पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि आम जनता मुख्य तौर पर स्पीड, रेड लाइट्स, सर्कुलर व अन्य संकरे मार्गों पर वन वे स्टॉपेज, ट्रैफिक जाम से निजात और भारी वाहनों के आगमन के बारे में सुझाव दे सकती है। जिला प्रशासन ने स्कूल बसों और स्कूल टैक्सियों के संचालन को लेकर भी सुझाव मांगे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा कल 4 मई को देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल में भी इस परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि इस परीक्षा के लिए मंडी में 7 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 4 परीक्षा केंद्र मंडी में और 3 सुंदरनगर में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी परीक्षार्थियों से आह्वान किया है कि वे परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से 1 घंटा पहले पहुंचना सुनिश्चित करें। इस बीच नीट परीक्षा के चलते सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू रहेगी। चंबा पांगी वाया किलाड़ साचपास मार्ग को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। उपायुक्त मुकेश रिपसवाल ने बताया कि साच दर्रे को जून माह तक वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित साच दर्रे से भारी बर्फ को हटाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, जिनमें करीब 15 छोटे बड़े ग्लेशियर हैं। साच पास की जो ओपनिंग का कार्य है वो पांगी सब डिवीजन के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है उनकी तरफ से कर दिया गया है, परंतु क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा है तो समय उसमें लगेगा। हमें अपेक्षित है कि हम जून अंत या जुलाई के शुरुआती हफ्ते 2 हफ्ते में इस रोड को ट्रैफिक के लिए खोल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।
हैं।